आप कभी एक बगीचे में जाके फूलों के साथ बात किए हो? महसूस किए हो उनकी वो शांत आवाज़ को? ऐसा एक आवाज़ जो सुनाई नहीं देता है, फिर भी उसका स्वर बहुत गहरा होता है। माँ कहती हैं, "When a rose blossoms, it does so spontaneously, for the joy of being beautiful, smelling sweet, expressing all its joy of living, and it does not calculate. It has nothing to gain out of it. It does so spontaneously in the joy of being and living." क्या ऐसा कोई इंसानी काम हो सकता है जो सिर्फ खिल उठने का आनंद में खुद को अभिव्यक्त करता हो? वो सुंदर होता है तो सिर्फ सुंदर होने की खुशी से, खुशबू फैलाता है तो वो फैलाने की खुशी से। ऐसा ही एक अभिप्सा हृदय में रखते हुए जन्म लिया है औरों कलाकृति। खुद हो उठने का आनंद को चारों तरफ बांटने के लिए प्रकाशित हुआ है औरों कलाकृति। औरों कलाकृति, it is an initiative to promote art and crafts with an aspiration to offer itself at the service of the divine. This small-scale industry has started its journey to radiate the divine vibration through its artistic products. सबके अंदर का दिव्यता को मेरा प्रणाम। कुछ नया शुरुआत एक सपने से होता है। यहाँ सपना था माँ के लिए काम करना, माँ का उपस्थिति को अभिव्यक्त करना, सृजनात्मक ढंग से माँ को प्रकाशित करना, अर्थ को भगवान के काम के लिए उपयोग करना। 2019 जुलाई में जब एक सामूहिक जीवन के बारे में चर्चा हो रहा था, एक भैया बोल रहे थे कि अभी हम जहाँ नौकरी कर रहे हैं उससे फायदा कोई और लेता है। भले ही हम पैसा लेके माँ के काम में ही देते हैं, पर हम मिथ्याचार के लिए ही काम करते हैं। अगर एक सामूहिक जीवन शुरू होगा, उसमें एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्री भी शुरू होंगी। जब भिन्न भिन्न स्वतंत्रता और कौशल के व्यक्ति इकट्ठा होंगे तो मिलके माँ के लिए इंडस्ट्रीज बनाएंगे। वहां पे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे उससे एक दिव्य स्पंदन सबके पास पहुंचेगा और उपार्जित अर्थ माँ के काम में लगेगा। ऐसा चीज तो सिर्फ आश्रम में होता है, पर आश्रम से बाहर कुछ ऐसा शुरू करना, ये कल्पना में कभी आया ही नहीं था। कुछ नया शुरू करने से पहले सपने देखना पड़ता है। उस दिन जो सपना का बीज बुना गया था वो धीरे धीरे उगने लगा। ऐसा एक सपना जो दिन रात आंख के सामने हो, सोते उठते जागते वही दिखता हो। 2020 दिसंबर में हैदराबाद का ईगर टू फोर्ज अहेड कैंप में माँ के लिए जीवन जीने का प्रेरणा मजबूत हुआ। अपेक्षा था 2021 फरवरी में कोरापुट नवरंगपुर में होने वाला एस्पायरिंग एस्ट्रोनॉट मीट का, जहां हम कुछ स्वप्निल आत्माएं इकट्ठा होके इसके बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि ज़्यादा बच्चे ना होने पे ये चर्चा हो नहीं पाए, पर वो मीट से जो प्रेरणा मिला वो अनेकों हृदय में माँ के लिए काम करने का एक आग जरूर लगाया। कोरापुट से जब ट्रेन पे लौट रहे थे, हम सबके आंख में एक प्रश्न था, अब आगे क्या? हम कुछ नया योजना के बारे में जब चर्चा कर रहे थे, तब हमारे ग्रुप में से कुछ आर्टिस्ट्स नजर आए। क्या हम आर्ट और क्राफ्ट को लेके एक कुटीर शिल्प बना सकते हैं? शुरुआत छोटा ही सही, धीरे धीरे उसको एक इंडस्ट्री के रूप भी देंगे। उसी वक्त से पीछे मुड़ के देखने का सोच कभी नहीं आया। उधर ही कुछ योजनाएं बनी। एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के सबको और कलाकृति के बारे में सूचना दिया गया। आके हम कुछ सदस्यों से बात किए और कलाकारों को ऐड किया, और कुछ दिनों में प्रोडक्शंस भी शुरू हुआ। एक पे एक रास्ता खुल रहा था। लग रहा था माँ ही हमारा हाथ पकड़ के हमें राह दिखा रहे हैं।
वो ही परिस्थितियां बना रहे हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। लगभग 1 साल बीत गया है इसके अंदर। लग रहा है जैसे वो सपना रूप ले रहा है, पर जब आगे देख रहा हूँ तो अनुभव होता है ये रास्ता तो अनंत है और इस पे चलने के लिए भरपूर धैर्य, असीम साहस और एक अचल विश्वास चाहिए। शायद इसी को माँ ने नाम दिया है एक दुस्साहसिक अभियान। तो आओ इस राह पे निकल पड़ते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस ग्रेट एडवेंचर। वंदे मातरम टू ऑल। यहाँ पर उपस्थित सभी मातृप्रेमी भाई और बहनों के अंदर स्थित दिव्यता को मेरा प्रणाम। जब पहली बार आर्य कलाकृति के बारे में, उसके पर्पस, उसके विजन के बारे में हम सुने तो मन में बहुत सारे सवाल आ रहा था कि क्या सच में एक अनोखा उद्देश्य को आधार मानकर आर्य कलाकृति बन पाएगा एक दिन। तो धीरे धीरे वो वास्तवता के रूप लेने लगी है और यही आर्य कलाकृति बनने के पीछे यहाँ पर इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। यहाँ पर धरती पे जिस प्रकृति में हम रहते हैं, इस प्रकृति में बहुत सारे रंग, बहुत सारे जड़ वस्तुएं हैं और उनका मतलब, उनके अस्तित्व का मतलब भी कुछ अलग अलग है। जैसे कि सूरज अतिमान सत्य का सिंबल है और चांद जो कि स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस का सिंबल है। तो वही ऐसे बहुत सारे जड़ वस्तुएं ऐसे हैं जिसके आध्यात्मिक मतलबों को श्री माँ और श्री अरविंदो जी ने हमारे पास आकर हमें समझाए हैं। तो वही जड़ वस्तुओं के पीछे, उनके अंदर जो सौंदर्य भरी हुई है, उस सुंदरता को बाहर प्रकट करना ही आर्य कलाकृति की मुख्य उद्देश्य है। यही सौंदर्यता को बाहर प्रकट करने में प्रमुख माध्यम बना है चित्रकला। इसलिए आर्य कलाकृति अपने आर्ट्स और क्राफ्ट्स के जरिए भगवत अस्तित्व को सभी के पास पहुंचाने के लिए बनी है, जिसकी वजह से सारी मानव जाति एक ही डिवाइन वाइब्रेशन को प्राप्त कर पाएंगे और सभी चीजों को देखने की नजरिया भी सबकी बदल जाएगी। जो भी चित्रकला के संबंधित कार्य जैसे पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, ये सब काम हो रहा है, सभी में आर्टिस्ट्स एक भगवत मनोभाव के साथ चीजें बनाते हैं और भगवान के प्रति एक समर्पण की भाव रखकर बनाते हैं। कोई भी फायदा का लालसा नहीं है, बल्कि सभी कार्यों में पुण्यता प्राप्त करने का लक्ष्य रखकर सब धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। जो भी सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर सेल हो रहे हैं और जो भी मॉनेटरी सपोर्ट्स यहाँ पर मिलती है, वो सभी सिर्फ भगवान की सेवा के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। आज के समाज में जो बिजनेस वर्ल्ड के साथ हम डील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फॉल्सहुड के ऊपर आधारित है, लेकिन स्वच्छता और सत्यता के आधार पर कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं और वो भी सिर्फ और सिर्फ भगवान के काम के लिए, उसी का एक निदर्शन है आर्य कलाकृति। चित्रकला के माध्यम से वही भगवत स्पंदन को, वही भगवत वाइब्रेशन को हम कैसे सभी के पास पहुंचा सकेंगे, यही आर्य कलाकृति की प्रमुख प्रेरणा है। वंदे मातरम। आर्य कलाकृति के साथ जब कुछ सदस्य और कलाकार जुड़े, पहले हम हमारा लक्ष्य और उद्देश्य सबके पास स्पष्ट करवाए। उसके बाद क्या क्या प्रोडक्ट्स से हम शुरू कर सकते हैं, एक्सप्लोर करके एक लिस्ट बनाए। टी शर्ट और क्लॉथ के ऊपर पेंटिंग्स का एक्सपेरिमेंट करने के लिए आइटम्स खरीदा गया। इसी समय अचानक बी मालीगुड़ा के बलराम भैया फोन करके पूछ रहे हैं कि 3 मदर सिंबल वाला टी शर्ट अरेंज हो सकता है क्या। उनको आर्य कलाकृति के बारे में पता भी नहीं था और वो हमें ही कल करके मांग रहे हैं। पता नहीं था कि हम कर पाएंगे या नहीं, पर हम हाँ भर दिए। अनुभव हो रहा था ये सबके पीछे माँ रह के हमें आगे बढ़ाने का प्रेरणा दे रहे हैं। उसके बाद से और पीछे मुड़ के नहीं देखे। टी शर्ट के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स हमारे आर्टिस्ट्स शुरू किए। हर चित्र के साथ स्किल्स भी बढ़ता गया। टी शर्ट्स के ऊपर सावित्री की पेंटिंग्स हृदय को एक अनोखा स्पर्श दिया।
उसके बाद हैंड पेंटेड कुर्ता, क्लॉथ, बैग, रुमाल का भी प्रोडक्शन हुआ। कस्टमर्स के पसंद के हिसाब से हम कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स भी किए और उनके सजेशन से लेके डिजाइन में इम्प्रूवमेंट्स भी लाए। ऐसे ही स्थूल जगत में वो सौंदर्य को प्रकाशित करने का हमारा सफ़र आगे बढ़ता गया। Myself, Diptimay Naik. I'm working as an artist in Aurokalakriti. It's been a great experience being part of this beautiful journey. I don't have any formal education or any training on art. Simply, I am a self-taught artist and the learning is still going on. During the initial phase of working, it's very difficult for me as I don't have any experience any work experience on t-shirts. First, Biswajit bhai told me to paint mother symbol on t-shirt with spray color, but some colors came out of the circle, came the outer circle. To manage that mistake, I did some flowers with the symbol along the side of the circle, but it came out so beautifully. And we tried many more flower design with symbol which are loved by our customers. Gradually I have learned many more from my mistakes and the process is still going on. Sometimes it's very difficult for me to step out of my comfort zone, but during working in this group I am trying to come out of this comfort zone, trying new things. Also, on every Saturday during Pathachakra, I have also got the chance to learn many more things. I love to paint, but did not imagine I will work as an artist. Gratitude to the Divine Mother for this beautiful experience. Also, I am looking forward for many more experience with the team of Aurokalakriti. Thank you. To all the aspiring souls of the Divine Mother, I am Anandamayi, works in Aurokalakriti as an artist. I have been working in Aurokalakriti since last year. Aurokalakriti is an art and craft related small scale industry. First of all, when I heard about this unique journey, I was wondering how all these great works will be possible. I am just curious to know about this amazing journey. The purpose of Aurokalakriti is to spread the divine vibration everywhere through art and craft. Initially, I was started paintings on clothes like t-shirts, tablecloths, etc. We do the paintings with lots of love and patience. I am getting to learn a lot and also have much more to learn. Thank you Aurokalakriti for inspiring us to be creative. Gratitude for giving me this golden opportunity. Vande Mataram. हैंड पेंटेड प्रोडक्ट्स के साथ हमारे कुछ आर्टिस्ट्स एम्ब्रॉयडरी प्रोडक्ट्स भी बनाने शुरू किए। कोई प्रोफेशनल या ट्रेंड नहीं थे, फिर भी माँ के लिए कुछ नया सृष्टि करने का इच्छा उनको एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग सीखने का उत्साह दिया। टी शर्ट और टेबल क्लॉथ के ऊपर वो बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाए और ऐसे हम सबके लिए एम्ब्रॉयडरी का कुछ डिज़ाइंस प्रस्तुत किए। नमस्ते, वंदे मातरम टू ऑल। मैं हूँ असंविता, जयपुर, उड़ीसा से। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय इन्फिनाइट ग्रेटिट्यूड टू द डिवाइन मदर फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म दैट इज औरोकलाकृति। औरोकलाकृति के बारे में जब सुना था, इसके पर्पस के बारे में जब पता चला, तब बहुत ही अच्छा लगा। ये एक अनोखा स्टेप है, अनोखी इनिशिएटिव है, जहाँ पर डिवाइन वाइब्रेशन को सब जगह फैलाने की कोशिश की जा रही है। डिवाइन प्रेजेंस के साथ डिवाइन के लिए काम हो रहा है। औरोकलाकृति में एम्ब्रॉयडरी का एक सेक्शन है। मैं एम्ब्रॉयडरी स्टिच करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है जब नए नए डिजाइन्स को निडल एंड थ्रेड के जरिए एक्सप्रेस करती हूँ। बहुत ही खुशी मिलती है मुझे एम्ब्रॉयडरी करना।
तो हम सभी जानते हैं एम्ब्रॉयडरी का काम बहुत ही पेशेंस की जरूरत होती है, कंसंट्रेशन की जरूरत होती है और बहुत टाइम लगता है इसमें। हालांकि मुझ में इतना धैर्य नहीं है, पर जब मैं एम्ब्रॉयडरी डिजाइन करती हूँ तब पता ही नहीं चलता एक डिजाइन करते करते कैसे इतने समय बीत जाती है, टाइम का पता ही नहीं चलता। और बाद में जब देखती हूँ सब जितने सारे डिजाइन्स बनाए हैं टी शर्ट्स में, तो फिर यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने ये सब बनाया है। और बाद में एक दिन महसूस हुआ कि जब हम किसी भी कार्य को भगवान के लिए करते हैं, उनको स्मरण करके, उनके प्रेजेंस को फील करके, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि राइट एटीट्यूड के साथ, राइट स्पिरिट के साथ, खुशी से, आनंद से, और उनके पास एक ऑफरिंग के स्वरूप सोच करके करते हैं, तब वो काम ऑटोमेटिकली खूबसूरत बन जाते हैं और एक मिरेकुलस पावर, एक फोर्स आ जाती है हमारे अंदर। पर जब उसी कार्य को हम राइट एटीट्यूड के साथ नहीं करते हैं, या फिर दिमाग में कुछ और थॉट प्रोसेस चल रहा हो, या फिर माइंड डिस्टर्ब हो, तब वो काम सही नहीं होता। ये मैंने खुद फील की है। तो औरों कलाकृति में काम करने के दौरान ऐसे बहुत सारे चीज सीखने को मिली है, जैसे कि कैसे सेल्फलेस होकर काम किया जाए, एक कंप्लीट डिवोशन के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे टीम में, हमारे मेंबर्स में कैसे कोलैबोरेशन, हार्मनी बना रहे, और कैसे इनर ग्रोथ के साथ साथ हमारी कलेक्टिव ग्रोथ भी हो, इसी की प्रयास करते हैं हम। और आगे चलकर भी मेरी यही प्रयास जारी रहेगी कि मैं और ज्यादा सिंसियरली कैसे काम कर सकूं, और ज्यादा कॉन्शियसली कर सकूं, और परफेक्शन के साथ कर सकूं, और यही मैं प्रयास करती रहूंगी। मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी विथ औरों कलाकृति। Thank you everyone, thank you औरों कलाकृति and team for giving me such a beautiful opportunity to work for the mother in this way. Thank you, gratitude to the divine mother. ये सब हैंड पेंटेड एंड एम्ब्रॉयडरी प्रोडक्ट्स के अलावा हम इलस्ट्रेटिव स्टोरी बुक्स बनाना भी शुरू किए हैं, जो बच्चे और बड़े सबके लिए उपादेय होगा और श्री अरविंदो के वाणी आग्रह प्रदायक कहानी के माध्यम में सबके पास पहुंचेगा। वंदे मातरम सभी को। मैं सागरिका सेठी औरों कलाकृति में डिजिटल इलस्ट्रेटर की भूमिका में काम करती हूँ। यहाँ हम मजेदार और शिक्षा प्रदायक कहानी को लेके डिजिटल आर्ट्स बनाते हैं और उन कहानियों को श्री अरविंदो के आदर्श के साथ जोड़ते हैं। आजकल बच्चे हो या बड़े, सब टीवी, मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन कोई भी पुस्तक पढ़ने के लिए आग्रह प्रकाश नहीं करता है। इसीलिए हम यही इलस्ट्रेटिव स्टोरी बुक्स बना रहे हैं, जिसमें उस स्टोरी को विजुअलाइज किया गया है जो पढ़ने वाले के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर सकता है। इसीलिए हम श्री अरविंदो के आलोक में यही इलस्ट्रेटिव स्टोरी बुक्स बना रहे हैं, जिसमें राइटिंग्स के साथ साथ बहुत सारी इलस्ट्रेटिव आर्ट्स भी हैं, जो पढ़ने वाले के अंदर उस सिचुएशन को विजुअलाइज करने में हेल्प करेगा और उसके अंदर इमेजिनेशन पावर और इंटरेस्ट को भी बढ़ाएगा। आगे भी हम ऐसे नए नए कहानी और पुस्तक के साथ आएंगे। आप सब अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो औरों कलाकृति के लोगो है। जब हम सब मिलकर इस प्लेटफॉर्म में काम करना शुरू किए थे, तब ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां आए हैं जिससे हमें पता चलता था कि कोई तो है जो हमारे पीछे है और उनका शक्ति हमारे साथ साथ है, जो हमें सही राह दिखाने के साथ साथ आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। इसी सोच को नजर रखते हुए औरों कलाकृति की लोगो बनाया गया है, जहाँ पे ये नाव औरों कलाकृति का प्लेटफॉर्म है और हम जैसे आर्टिस्ट और वर्कर्स यहाँ आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड काम करते हैं, जिस काम को इस इंद्रधनु के रूप में रूपायित किया गया है। उसके साथ जो शक्ति हमारे साथ काम करते थे वो स्वयं दिव्य जननी श्री माँ है, जो हमारे औरों कलाकृति नाव को सही राह पे ले चलते हैं। उसके साथ साथ वो हमें उस दिव्य सौंदर्य को परिप्रकाश करने के लिए शक्ति और कल्पना शक्ति भी देते हैं। इसी सोच और कंसेप्ट के साथ इसी औरों कलाकृति लोगों को बनाया गया है।
इस यात्रा में मैं एक हिस्सा बनकर बहुत गर्व महसूस करती हूँ। इसीलिए श्री माता जी के पास असीम असीम कृतज्ञता। माँ, वंदे मातरम। मैं स्नेहा। मुझे अपनी लाइफ में कुछ यूनिक चीज़ें करने का बहुत शौक है और मैं करती भी हूँ, जैसे कि कुछ क्राफ्ट्स, आर्ट्स, कुछ क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों में मुझे बहुत रुचि है और इसीलिए मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट एक सारे हॉबीज़ में से एक है। जैसे मेरी बहुत सारी हॉबीज़ है। तो जब मैंने औरों कलाकृति से जुड़ी, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ यूनिक चीज़ें औरों कलाकृति से ऐड करना है। तो उसके बाद मैं जब माँ के पास जाके मेडिटेट की, कुछ देर बाद मेरे फ़ोन में मोल्डेड आर्ट मतलब क्ले आर्ट वो पॉपअप हुआ। तो जब मैंने उसको देखा तो मेरे माइंड में आइडिया है कि ये एक यूनिक चीज़ है जो अभी तक औरों कलाकृति से जुड़ा नहीं है। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि ये जो खूबसूरती है और इसको कैसे माँ एंड श्री अरविंद की वाइब्रेशन को ऐड करके इसको और भी ज़्यादा सुंदर बनाया जा सके। तो मेरे अंदर से वो जो आस्पृहा आया और जो आइडिया, जो इंट्यूशन आया, उसको लगा के मैंने ये आर्ट करने का फैसला किया। और जब टीम मेंबर्स को बताई तो उन्होंने भी इसके लिए इजाज़त दी और मैं ये सब कार्य को आगे बढ़ाया। तो मैं ये जानती थी कैसे बनाते हैं, लेकिन कभी प्रैक्टिकली किया नहीं था। और कलाकृति से जुड़ के ये सब मैंने किया और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया, सबको पसंद भी आया। लेकिन जब मैंने ये सब बना रही थी तो मुझे बहुत अनोखा अनुभव हुआ है। जब मैं आर्ट बना रही थी, जब मैं मंडला की वो क्ले में कुछ चीज़ें बना रही थी, जैसे सिंबल और ये सब बना रही थी, तो मुझे माँ की जो आशीर्वाद की वो ब्लेसिंग्स, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशन मुझे फील हुआ था। और ये सब चीज़ को साथ में लेते हुए मैंने और कलाकृति में कुछ नया चीज़ें ऐड करती गई। फ्लावर वेस और क्ले में जो चीज़ें बन सकती थी मेरे द्वारा, वो मैंने बनाई और मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिली। और इसके लिए मैं और कलाकृति को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी दिया ये सारी एक्सपीरियंस को गेन करने में। और ये जो फीलिंग्स मैंने एक्सपीरियंस की वो बहुत ही अनोखा है और मैं इसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ माँ श्री के पैरों में। थैंक यू सो मच औरों कलाकृति टीम। धीरे धीरे औरों कलाकृति नए नए आर्टिस्ट्स और क्राफ्ट्समैन के साथ जुड़ रहा है। माँ की कृपा से कटक का औरों माँ ज्वेलर्स के साथ म्यूचुअल कोलैबोरेशन हुआ है। हम स्वर्ण और रौप्य का श्री माँ और श्री अरविंद का सिंबल डिजाइन का रिंग, पेंडेंट, ईयर रिंग, टॉप्स आदि उपलब्ध कर रहे हैं। ये सब माता जी का उपस्थिति हमें महसूस कराने का स्थूल रूप में सहायक हो रहा है। आगे हम और आर्टिस्ट के साथ जुड़ेंगे और पट्टचित्र और पाम लीफ हैंडमेड ज्वेलरी, टेराकोटा आइटम्स भी प्रस्तुत करेंगे। एक कैंडल मेकिंग यूनिट हैंड पेंटेड और ड्राई फ्लावर्स वाला मोमबत्ती भी बनाएगा। ये सबके अंदर यही अभिप्सा है कि हर कार्य, हर वस्तु में उनका उपस्थिति का स्पंदन हम बांट सकें। वंदे मातरम। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे माँ श्री जी के मैसेज एक नए माध्यम से स्प्रेड करने का मौका मिला। जिससे बोलते हैं ना कि हम जिस भावना से खाना बनाते हैं उसी का असर खाने पर पड़ता है, उसी तरह ही हम जिस मनोभाव से एक चीज़ बनाते हैं उसी का असर उस चीज़ पर पड़ता है। औरों कलाकृति में हमारा यही कोशिश रहता है कि एक प्रोडक्ट को हम बाहर से भी परफेक्शन बनाएं
और काम करते वक्त हम माँ के साथ जुड़कर काम को करें, ताकि हम जब एक प्रोडक्ट को किसी के पास भेजते हैं, प्रोडक्ट के साथ साथ एक डिवाइन वाइब्रेशन भी हम भेज सकें। तो ओरो कलाकृति में मेरा काम है कि मैं आर्टिस्ट और कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करूं। उसके साथ साथ मैं एम्ब्रॉयडरी भी करती हूं। तो जब मैं आर्टिस्ट के साथ बात करती हूं तो मुझे एक खुशी मिलती है कि वो इसी माध्यम से अपने आर्टिस्टिक स्किल को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनकी यही कोशिश रहता है कि कैसे और भी ज़्यादा माँ के साथ कनेक्ट होकर वो काम कर सकें। और उनसे उनके कोशिश को देखकर मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिलती है, और एक साथ हम फैमिली की तरह ही काम करते हैं। और जब मैं हमारा कस्टमर्स के साथ बात करती हूँ तो उनसे जो गुड विशेस आता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। और कुछ भी गलतियाँ हो तो जब वो बताते हैं तो हम हमारे गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ते हैं। कुछ कस्टमर्स जो कि माँ के लिए एक्टिवली काम कर रहे हैं, उनसे बात करके हमें प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। और इसी तरह ही मैं आर्टिस्ट और कस्टमर के साथ ब्रिज के तरह इंटरेक्शन करती हूँ, और आगे भी करती रहूँगी। और जो भी काम कोई भी माध्यम हो मुझे मिलेगा तो मैं खुशी से करूँगी, और अपने आप को माँ के लिए एक ट्रू इंस्ट्रूमेंट करने के लिए कोशिश करूँगी। ग्रैटिट्यूड एट द लोटस फीट ऑफ डिवाइन मदर। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को, और सभी का अंदर की दिव्यात्मा को मेरे प्रणाम। आज हमारे एक ग्रुप जो एक महत्व उद्देश्य के लिए बनाया हुआ है, उसका नाम है ओरो कलाकृति आर्ट एंड क्राफ्ट ग्रुप। शुरू से अभी तक जो भी जर्नी रहा है बहुत अच्छा जर्नी रहा है। मैं एक सदस्य के रूप में काम करने का मौका मुझे मिला है, और इसके लिए मैं माँ की चरण में अशेष कृतज्ञता। भैया जब हमें इस ग्रुप के प्रपोज एंड विज़न के बारे में बताए तब हमको एक अलग सी एहसास आया और जानने के लिए उत्साह जागृत हुई। शुरुआत से अभी तक जो हुआ है सब माँ के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। हम जिस उद्देश्य से ओरो कलाकृति को शुरुआत किए हैं वह कोई बिजनेस नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ माँ के लिए काम किया जाएगा। उसकी खासियत होगी आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम में हम माँ के पास रह के काम कर पाएंगे। मुझे इसमें मैनेजमेंट में रह के काम करने का मौका मिला। जब हम सब मिल के काम कर रहे हैं तो हमारा छोटा परिवार की तरह महसूस होता है। माँ किस तरह से मैसेजेस के माध्यम से छोटे छोटे बातें को हम बताते हैं, ये जानने के लिए मिलता है हम लोग को। जब हमारा पहला स्टॉल हरिचंद्रपुर में गया था, उसका एहसास लफ्ज़ में नहीं बयान कर सकती हूँ, क्योंकि जो उस टाइम का जो माँ की फंक्शन थी और स्टॉल जब हम लोग लगाया तो तभी सब लोग का जानने के लिए उत्साह थी, ये क्या है, कहाँ से आया है और इसका उद्देश्य क्या है। तब जब हम उनको बताते हैं तो हम लोग को भी महसूस होता है कि हम कुछ उनको बता सकते हैं। जो विज़न और जो पर्पस है उसके बारे में बता के हमको बहुत अच्छा लगता है। और उसी तरह से अभी तक जो भी फंक्शन हो रही है उड़ीसा से, तो हम लोग कुछ जगह कवर किए हैं और कुछ सेल सेंटर भी हम लोग गए थे, उनके साथ जो बातें हो रही थी और वो भी हमको पूछ रही थी कि कैसे विज़न आया और कैसे ये सब कर रहे हो, तो उनका भी प्रयास हमारे साथ भी जुड़ गए हैं। तो इस तरह से हम लोग आगे जा रहे हैं। तो शुरू से अभी तक जो भी जर्नी रहा है बहुत अच्छे जर्नी रहा है, तो आगे भी रहेगा। इसके लिए माँ को अशेष कृतज्ञता। आगे जाके हम लोग का ओरो कलाकृति में बहुत सारे
एफर्ट्स देना है और हम जो खुशी मिलता है, जो आनंद मिलता है उस काम पे, वो शब्द में बयान नहीं हो पा रहा है। तो जो भी हुआ है, माँ के चरणों में अशेष कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन मदर। Vande Mataram. I am Soumya. I work in Orokalakriti as a social media and event coordinator. Orokalakriti is a small scale industry which goal is to spread the divine vibration through different products by art and crafts. Now, social media is the only platform where we can reach to every person, whether they have knowledge about Sri Aurobindo, Srima and Orokalakriti or not. Due to Mother's grace, gradually our reach is increasing in social media. While working, we do focus on the implementation of the Mother's vibration and we do give our best. We represent the beauty of the Mother's vibration. While working with this, we collect different cures and we can learn a lot. Orokalakriti is a platform where I am guided by others and I can develop my skills. Here I learn how to work with joy, and it's only possible when we can think that everything we do is the Mother's purpose. I feel really grateful to be here as a member. If you want to know more about Orokalakriti, you can visit www.orokalakriti.com or you can find us in different social media such as Facebook, Instagram and Twitter. Our mail ID is orokalakriti@gmail.com. Thank you. Vande Mataram to all. When I first heard of Orokalakriti, I didn't have any idea what exactly it is and how it is functioning and what are the activities are there. Slowly I get into touch with them and I felt some kind of closeness with Orokalakriti. And a few people who were working from the beginning, I know them and they are very close to me also. And then slowly I got to know the purpose and the mode of work, and there are various verticals and various works, and the most attracting thing is this kind of work which we see in other industries and other small scale industries. Those are solely for the profitability and how they will earn money. And with this idea they usually do, but when I see here the contrary, most of them are so much dedicated and so much sincere towards their work, and that too without expecting any profit and any kind of award from it, and completely dedicated for the divine, for the mother. And that gave us a feeling like it created an interest, like one eagerness to work for this kind of industry. Even though I am working as a professionally, I am working somewhere else, but in my free time, whether I can devote my time for the service of the Divine Mother through this work, that would be a far greater opportunity and the joy of doing that. And another aspect to this is look at yourself, means I can know myself where I am and how sincerely and how effectively I can devote my time for the divine. So slowly I started with small work like just posting the products on the social media, and then slowly I'm started learning how to
update the website, and in the website how to upload these pages. But there are so many verticals to it, how to contact others, and how to manage all the means whoever is contributing for this industry, how to manage them, and how to create a collaboration among all these groups, all these verticals, all kind of work. When I see, this is so much challenging. When we see in theory, these are easy job. Means we have certain ideas and we say, okay, this can be done, this can be easily done, but in practice it is too difficult, and it requires a sincere effort and completely selfless, devoted mind. So when I see people working with such kind of sincerity and devotion in this group, I feel really fortunate to work with them, and really I'm grateful to those people who wholeheartedly accepted me to contribute in these work, even though I have so much of limitations and so much of time constraint and all. Still I am learning a lot, and I am learning through this work, through this practical work, how much difficult to become selfless and work with complete devotion and work as a service to the divine. So it shows me where I am, where I stand. Even though there are so many things we know, but when we work, it actually shows us the right point, means in where you stand. And it is very much joyful when I do some work and when I bring it to the completion, and without expecting anything, that gives a inner joy. Means I cannot express this in terms of words, but I would say gratitude to the mother for giving me such an opportunity to participate in this work. And I am also praying for Aurokalakriti for its purpose and for its goal, and the major part is how to grow collectively as a single family, and only for the divine, and only for the service of the divine. Thank you and gratitude. औरोकलाकृति, जब ये नाम उच्चारण करता हूं तो एक सिहरन खिल जाता है। उसी के साथ ये भी स्मरण आता है, जो अभी तक होते आया है, अगर वही करना होता तो ये हम शुरू ही क्यों करते। रास्ता सरल नहीं है, पर अगर माँ को हृदय में धारण करके चलेंगे, रास्ता कठिन भी नहीं है। जब भी कला के माध्यम से वो दिव्य सौंदर्य को प्रकाशित करने का बात आती है, तो श्री अरविंद के सावित्री का वही वाक्य हृदय में आता है, मैटर शैल रिवील द स्पिरिट्स फेस। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम वस्तु के चेतना के साथ एक हों, सचेत और सजाग रह के उनके साथ काम करें, ताकि उनके अंदर वो उपस्थिति ला सके। तो असल में देखा जाए, ये हमारा अंतर यात्रा है, जो कि एक काम के माध्यम से हम कर रहे हैं। भविष्य को सत्य की आलोक में लाना, अर्थ के साथ जो दूषित मानसिकता और अपशक्तियों का छाप है,
उससे ऊपर उठना और अर्थ को सिर्फ भगवान के काम में उपयोग करना, ये सब साधारण चेतना की बस में नहीं है। यही चीज हमारे इस यात्रा को और एडवेंचरस बनाता है। धीरे धीरे इस बिजनेस में बिजनेस ही नहीं रहेगा। सो आवर्स इज ए जर्नी फ्रॉम बिजनेस टू नो बिजनेस। ये बात जब कल्पना में लाने की कोशिश करते हैं, मन एक सीमा के आगे सोच ही नहीं पाता है। अगर हम श्री अरविंद के दिखाए हुआ पथ पर चल रहे हैं, माँ को हमारी रास्ते के दिशारी बना रहे हैं, तो हम उनके आंखों से ही देखने लगेंगे और धुंधला सा दिग्बलय भी साफ दिखने लगेगा। इस रात की घने अंधेरे के बाद सूरज का तो जरूर उदय होगा। अगर वो ये प्रतिश्रुति दिए हैं तो फिर अटकना क्यों? अनंत यात्रा, अनजानी राहें, आओ साथी निकल पड़ते हैं।